अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि डीसी टू डीसी आईसी कैसे काम करती है और इसके वोल्टेज जो आउटपुट होते हैं वो कौन कौन से वोल्टेज आउटपुट होते हैं, और अगर पिक्चर में कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसको स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको डीसी टू डीसी आईसी की मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, मेरे दाएं तरफ एक पिक्चर लगी हुई है टी-कॉन बोर्ड की। इसके अंदर एक डीसी टू डीसी आईसी लगी होती है। ये तकरीबन हर एलईडी के टी-कॉन बोर्ड में जो पैनल होता है उसके टी-कॉन बोर्ड में लगी होती है। ये सेम ही होती है तकरीबन। ये इस आईसी को तकरीबन 3 तरह के वोल्ट मिलते हैं, डीसी वोल्ट जो कार्ड से आते हैं। नंबर 1 जो है 3.3 वोल्ट मिल सकते हैं इसको। 5 वोल्ट का भी पैनल होता है और 12 वोल्ट का भी पैनल होता है। जिस टी-कॉन बोर्ड के अंदर डबल कॉइल लगी हो दोस्तों, वो 12 वोल्ट का होता है, और जिस टी-कॉन बोर्ड के अंदर सिंगल कॉइल डीसी टू डीसी लगी हो वो 5 वोल्ट का होता है। उसी में 3 वोल्ट का भी होता है, 3.3 वोल्ट का। तो दोस्तों, ये सबसे पहले जो पैनल के कार्ड की तरफ से वोल्टेज आते हैं वो हमारे आते हैं, इन तीनों में से कोई भी वोल्टेज हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वोल्टेज डीसी टू डीसी आईसी के अंदर इन होने के बाद इस आईसी के अंदर से 5 वोल्ट निकलते हैं। 5 तरह के वोल्ट होते हैं, जिनमें नंबर 1 है VGH, नंबर 2 है VGL, नंबर 3 है AVDD, नंबर 4 है VDD, नंबर 5 है VCOM। तो जो VGH होते हैं दोस्तों, ये तकरीबन 20 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट के लगभग इसके दरमियान होते हैं। और VGL जो होता है इसमें -5 वोल्ट से लेकर -9 वोल्ट या इनके दरमियान कोई भी वोल्ट हो सकते हैं आपके। AVDD के ऊपर आपके 12 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक होते हैं, और VDD वोल्टेज जो होते हैं आपके 3.3 वोल्ट होते हैं। VCOM के ऊपर आपके 3.3 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक होते हैं। ये तो था जी डीसी टू डीसी आईसी के आउटपुट वोल्टेज। इसके बाद जो इसका पैनल का डिस्प्ले का जो फॉल्ट आता है वो मेरी नज़र में कोई 5-6 किस्म के फॉल्ट हैं, जिनमें नंबर 1 पे है आपका स्लो पिक्चर। स्लो पिक्चर आपका जो है उसका जो मसला आता है वो आपका VGL की वजह से आता है। ये VGL की वजह से, VGL के -5 वोल्ट से लेकर -9 वोल्ट तक अगर ये बंद हो जाए या ब्रेक हो जाए कहीं से तो आपकी पिक्चर स्लो हो जाएगी। दूसरे नंबर पे है नेगेटिव पिक्चर। नेगेटिव पिक्चर का जो फॉल्ट होता है उसमें आपके AVDD वोल्टेज जो हैं वो कहीं से ब्रेक हो जाएं तो 12 वोल्ट से 20 वोल्ट तक जो वोल्टेज है AVDD वोल्टेज, इसकी वजह से भी आपका जो नेगेटिव पिक्चर है वो आती है। और तीसरे नंबर पे जो वाइट डिस्प्ले आता है, वाइट डिस्प्ले के फॉल्ट 2 तरह के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 है जो LVDS की जो केबल होती है, अगर आपका जो सिग्नल आ रहे हैं ऑड और इवन के 0 -0 +1 -1 +,
2 माइनस 2 प्लस, क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस और 3 माइनस 3 प्लस। इनमें से अगर आपके कोई भी वोल्टेज शॉर्ट हो जाए या ब्रेक हो जाए कहीं से, तो फिर भी वाइट डिस्प्ले आएगा आपका। और दूसरे नंबर पे जो है, जो ये इनमें से आपके कोई भी वोल्टेज जो हैं ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल, तो आपका डिस्प्ले फिर भी वाइट आएगा। यानी आपको ये सारे वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे वन टू ऑल। ठीक है दोस्तों। और चौथे नंबर पे है दोस्तों नो पिक्चर का फॉल्ट। ये फॉल्ट तब आता है दोस्तों जब पैनल की कोई बैक लाइट जो है ना उसमें मसला हो जाए, तब भी ये फॉल्ट आ जाता है। और जो बैक लाइट के वोल्टेज होते हैं वो कहीं से ब्रेक हो जाए तब भी ये मसला आता है। तो आप पहले पैनल को ऑन ऑफ करके देखें, अगर पावर ठीक ले रहा है तो फिर उसके बाद बैक लाइट के वोल्टेज आप चेक करें। बैक लाइट के वोल्टेज चेक करने के बाद आपका ये मसला हल हो सकता है। और पाँचवें नंबर पे है दोस्तों ये डबल इमेज। डबल इमेज का मसला जो आता है ज़्यादातर दोस्तों, ये पैनल का जो गेट कफ होते हैं, अगर उनमें कोई मसला आ जाए, या साइड कफ होते हैं जो उनका मसला आ जाए कहीं से, या कोई प्रिंट जो है अंदर से मिस आउट हो जाए कहीं से, तो तब भी ये मसला आ जाता है डबल इमेज का। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है ये एहतियात से आपको CKV1, CKV2, CKV-B1, CKV-B2 ये आपको कट करने होंगे, तो आपका ये डबल इमेज वाला मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।